दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड एक बड़ा अपडेट लेकर आए हैं कि उन किसानों को बहुत सारा डाउट ये रहता है कि केसीसी जिसे किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, अगर उनके पास 1 बीघा जमीन है तो कितने रुपए का उनका लिमिट बनता है। ये आज हम इस चर्चा करेंगे और नए नियम 2025 जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। अगर आप एक किसान हो, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बट आपको ये नहीं पता है कि 1 बीघा जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड कितने रुपए का बनता है और आप अनुमान नहीं लगा पा रहे कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या बनेगी, तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरा वीडियो आपको देखना है, A to Z जानकारी समझाने वाले हैं। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट डिपेंड करती है कि आपके खेत पर कौन सी फसल बोई जा रही है, क्योंकि फसल दोस्तों अलग अलग कैटेगरी की होती है और अलग अलग रेट की होती है। अगर हम बात करें अरहर की या चने की तो वो फसल थोड़ी महंगी होती है। कोई किसान मशरूम बोता है तो वो फसल और महंगी होती है। कोई गेहूं बोता है तो वो थोड़ी कम महंगी होती है। कोई सोयाबीन, अलग अलग फसलें दोस्तों देश भर में की जाती हैं। तो डिपेंड ये करेगा कि आपके जिले में आपके यहाँ पर कौन सी फसल बोई जा रही है, उसी से इसका रेट निर्धारित होता है। क्योंकि देखिए बैंक भी जानता है जब किसान ज्यादा अच्छी फसल बोएगा और ज्यादा पैदावार होगी तो उसकी फसल महंगी बिकेगी, तो उससे ऋण जो दिया जाता है केसीसी का वो चुकाने में आसानी होगी। तो अब ये आपको पता ये करना है कि आपके यहाँ पर जो गेहूं की या आलू की या सोयाबीन जो भी बोया जा रहा है, कौन सी फसलें बो जा रही हैं, तो वो निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि आपके यहाँ पर सपोज दैट गेहूं बोया जा रहा है तो वो कितने रुपए का लिमिट बनेगा। इसके लिए दोस्तों आपका जो जिला होता है वहां पर जो बैंकें होती हैं, एक आरबीआई सबसे पहले सर्कुलेट जारी करता है पूरे देश भर के लिए। फिर इसके बाद निर्धारण दोस्तों आपके जिले की बैंक जो भी होंगी वो सारा बैठ करके और आपके यहाँ के जो जिले के डीएम महोदय होंगे वो बैठकर ये निर्धारित करते हैं कि इस फसल की इतना रेट तय किया जाए। तो मैं आपको एक पीडीएफ दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये कन्नौज उत्तर प्रदेश की है। जनपद कन्नौज का वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न फसलों का वित्तमान निर्धारण। दोस्तों ये निर्धारण अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है, ये हर साल जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए फसल का नाम दिया गया है और वहीं पर धान दलहन तिलहन की फसलें दी गई, वहीं सब्जी एवं फल फूल तथा औषधि की यहाँ पर लागत दी गई है। जैसे अगर कोई व्यक्ति धान की फसल बोता है तो इसके लिए 2024-25 में 63,770 रुपए प्रति हेक्टेयर की यहाँ दोस्तों बात हो रही है। प्रति हेक्टेयर देखिए लिखा है रुपए प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर की लिमिट 63,770 बनेगी। अब की बार से 25-26 में 68,200 कर दिया गया है, मतलब कि इसको बढ़ा दिया गया है। अगर एक किसान 1 हेक्टेयर जमीन पर धान बोता है तो उसकी जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी एक फसल की 68,200 होगी। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 4 से 5 साल के लिए बनता है, मतलब 1 साल तो एटलीस्ट बनता है। तो अगर किसान 2 फसलें करता है, एक धान की करता है सपोज दैट और इसके बाद वो गेहूं बोता है, तो देखिए धान का 68,200 है 1 हेक्टेयर में, गेहूं का लगभग 68,056 रुपए है। तो अगर बात करें तो 70,000 के अप्रॉक्स है, तो 1,40,000 के आसपास 1 साल का लिमिट बनेगा अगर वो कन्नौज जनपद का रहने वाला है उत्तर प्रदेश का। अब ये डिपेंड ये भी करता है दोस्तों कि कन्नौज की भूमि कैसी है। ये निर्धारण यहाँ पर हर एक जिले का अलग अलग होता है। कन्नौज का अलग होगा, वहीं कानपुर का अलग होगा, उन्नाव का अलग होगा, लखनऊ का अलग होगा, बरेली का अलग होगा। ये सारे अलग अलग, क्योंकि हर जगह की जमीन अलग अलग उपजाऊ है, अलग अलग फसलें बोई जाती हैं और अलग अलग वातावरण है। तो ये निर्धारण हर साल होता है डीएम महोदय और बैंकों के द्वारा, और इसके बाद फिर लिस्ट एक जारी की जाती है जो कि बैंकों पर उपलब्ध होती है। इसी आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट तय की जाती है। अगर कोई किसान सपोज दैट तिल बोता है तो 18,890 रुपए प्रति हेक्टेयर दोस्तों हेक्टेयर में दिया। अब बीघा कैसे आप कन्वर्ट करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीघा एक लोकल माप है, हर जगह बीघा अलग अलग होता है। अगर कानपुर देहात की बात करें तो बीघा कहीं कहीं 20 बिस्वा का होता है, कहीं 18 बिस्वा का होता है। और अगर हम औरैया क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 7 बिस्वा का बीघा होता है। तो बीघा लोकल माप है, तो इसलिए आप हेक्टेयर पता कर हेक्टेयर में यहाँ पर, और हेक्टेयर पूरा दोस्तों यूनिवर्सल माप है, आप कहीं पर भी जाइए हेक्टेयर समान होता है, इस वजह हेक्टेयर में यहाँ पर डिटेल देगी। अब बीघा कैसे पता चलेगा, ये आपके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपके यहाँ बीघा कितने बिस्वा का बनाया जाता है, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई सपोज दैट किसान सब्जी या फल बेचता है, जैसे कोई आलू बोता है तो आलू का लगभग 1,65,541 रुपए रेट है पर हेक्टेयर का। कद्दू या लौकी या तरोई बोता है तो 85,000 रुपए है। तरबूज या खरबूजा बोता है तो 63,000 रुपए है। फूल पत्ता गोभी
18,071 रुपए है, टमाटर 93,000, अलग अलग देखिए फसलों के रेट दोस्तों यहाँ पर दिए गए। तो किसान क्या बोता है उसके क्षेत्र पर, उसके यहाँ पर क्या बोया जाता है उस पर डिपेंड करेगा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट। और कोई किसान देखिए एलोवेरा लगाता है ना, एलोवेरा, तो 4,60,360 रुपए प्रति हेक्टेयर उसकी लिमिट बनेगी। कोई रजनीगंधा बोता है तो 4,49,930 रुपए बनेगी। ये सारा लिमिट है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके फसल पर कितना कौन सी फसल बोई जाती है? तो ये दोस्तों हर साल सर्वे होता है लेखपाल के द्वारा, जो खसरा खतौनी बनता है ना, खसरा जिसे बोलते हैं, खसरा में यही मेंशन होता है हर साल कि आज, क्योंकि देखिए लेखपाल आपके गांव में आता है और वो पूरा औचक निरीक्षण करता, देखता है कि किसने कौन सी फसल बोई है, वो जाकर खसरे में चढ़ा देता है। तो उस खसरे में ये लिख दिया जाता है कि इस किसान के खेत में इस गाटा संख्या पर आलू बोया गया है इस वर्ष, है ना, धान बोया गया है। तो इसी वजह से जब आप केसीसी बनवाने जाते हैं बैंक के पास, तो वो खसरा और खतौनी की नकल मांगते हैं, क्योंकि खसरा में ये मेंशन रहता है कि इस किसान ने इस वर्ष कौन सी फसल बोई है। तो वहां से बैंक को भी पता चल जाता है कि इस किसान ने ये फसल बोई है, और उसी फसल के आधार पर आपकी लिमिट तय कर दी जाती है, क्योंकि हर एक फसल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिमिट या लिस्ट दी गई है जो कि निर्धारित पहले से कर ली गई है। तो इस प्रकार से निर्धारण होता है हर एक हेक्टेयर का कि इस हेक्टेयर का जो लिमिट है केसीसी का वो इतना बनेगा। मैं आशा करता हूँ डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार निष्कर्ष आपको बता देता हूँ सारी चीजें। दोस्तों टोटल डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ हर वर्ष देखिएगा इसका निर्धारण होता है, हर वर्ष लिमिट कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर किसी वर्ष फसल अच्छी होती है तो वहां पर लिमिट आपकी बढ़ सकती है और किसी वर्ष कम भी हो सकती है। हालांकि केसीसी एक बार सपोज दैट आपका 2 लाख रुपए का 1 हेक्टेयर का बना दिया गया तो 5 साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल के बाद उसे रिन्यू किया जा सकता है। लिमिट बढ़ा भी 10% हर साल फिर बढ़ती रहती है अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। केसीसी लोन दोस्तों किसानों के लिए फसल बुआई, जुताई, खाद, बीज आदि के लिए दिए जाता है। तो लिमिट निर्धारण का आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आप लिमिट निर्धारित होती है। तो अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, सपोज दैट आपके यहाँ जो बीघा चलता है वो हेक्टेयर का 1/4 चलता है ना, जो हेक्टेयर है उसका 1/4 भाग 1 बीघा के बराबर है। तो आप जैसे अगर धान की फसल बो रहे हैं तो 68,200 रुपए, और एक गेहूं की फसल बो रहे हैं 68,056, लगभग 1,40,000 के आसपास पूरे साल का बन रहा बजट। लेकिन ये हेक्टेयर में दिया गया है ना, हेक्टेयर में, तो इसका 1/4 कर देंगे। तो 1/4 का मतलब लगभग आपका ये 35 से 40,000 रुपए 1 बीघे के लिमिट बन जाएगा अगर आप ये 2 फसलें बोते हैं। अगर आप ज्यादा मतलब महंगी फसलें बोते हैं, जैसे केला लगाते हैं, आलू लगाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग उसका फसल का रेट जोड़ा जाएगा और उसका जो भी निर्धारण होगा वो पूरा कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार से बैंक निर्धारित करती है कि आपके यहाँ पर फसल कितनी बोई जाती है और उस पर 1 बीघा में उस किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या होगी। नए नियम इस वजह से मैंने बोला क्योंकि हर एक जिले की दोस्तों फसल पैदावार की लिमिट की जो सूची है वो निर्धारित कर दी गई आ चुकी है। तो ये वीडियो या जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।